मम्मा, हाँ बेटा। मुझे बोर हो रहा है। अच्छा मैं देख के आती हूँ पापा को कितना टाइम लगेगा। विपुल कितना टाइम लगेगा? गाड़ी बिना मैकेनिक के ठीक हो नहीं सकती और मैकेनिक मिलना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे? पता नहीं, और हम काफी दूर है अपने रिजॉर्ट से। हाँ लेकिन अरे विपुल वहां देखो, वो बोर्ड होटल नाइट पैराडाइज। हम एक काम करते हैं, आज रात को यहीं रुक जाते हैं और उन्हें कोई ना कोई तो मैकेनिक पता ही होगा, उससे ठीक करवा लेंगे अपनी गाड़ी, फिर अपने रिजॉर्ट चले जाएंगे, है ना? ग्रेट। चलो पीहू, चलो बेटा। चलो बेटा हम लोग यहीं पे चलते हैं, चलो। कम बेटा। कोई है? हेलो? अपाची कोई भी नहीं है यहाँ पे। Listen, let's go from here यार। अरे रुको ना, कोई तो होगा। तुम एक काम करो, ये बेल बजाओ, देखना कोई जरूर आएगा। वेलकम टू द होटल नाइट पैराडाइज। आपको कौन सा रूम चाहिए? स्वीट, डबल स्वीट, रॉयल स्वीट या हनीमून स्वीट? ओह, इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए नॉर्मल डबल स्वीट ही चलेगा। 1500 रुपये। अरे कुछ तो कम कीजिए। देखो भैया, खाली तो पड़ा है वैसे भी होटल। ऑफ सीजन है, सीजन में भरा रहता है। Really? लगता तो नहीं है। अरे भैया जब ऑफ सीजन है तो रेट भी ऑफ सीजन वाले लगाइए ना। रेट कम नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। रॉयल स्वीट चलेगा। आप डिटेल पर दीजिए। नाम, एड्रेस, पैन नंबर। अरे भैया, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर पे खराब हो गई है, तो आप उसके लिए कुछ कर सकते? मैकेनिक है, कल बन जाएगा, मैं मंगा लूंगा। एंजॉय योर स्टे। बाय बाय बेटा। देखा विपुल, नॉर्मल स्वीट के पैसे में ना रॉयल स्वीट मिल गई। और वैसे भी तुम्हारा इतना बड़ा घर जो चलाती हूँ, मुझे पता है कहाँ और कैसे पैसे खर्च करने हैं। शर्ट से अपग्रेड करवा दिया मैंने। पापा, टीवी के चैनल क्यों नहीं ऑन हो रही है? हाँ बेटा, मम्मा ने वो भी अपग्रेड करा दिया ना। क्यों मम्मा? तुम्हें भी ना सिर्फ मुद्दा चाहिए होता है ना। कैसे विपुल, तुम ही तो क्राउड से दूर आना चाहते थे ना, एकदम शांत सी जगह पे, और यहाँ पे बहुत शांति भी है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। सर, फ्रेश टॉवल, साबुन और वो भी लाया हूँ। ये क्या है पापा? कुछ नहीं बेटा। क्या नाम बताया तुमने अपना? सर, नाम तो अभी तक बताया ही नहीं। तो बता ना। किशोर। हाँ तो किशोर, जब कुछ चाहिए होगा ना तो बता दूंगा, ठीक है? ले जाओ प्लीज। बाय बाय बेटा। प्राची, तुम्हारे इस फर्स्ट क्लास होटल में ना नेटवर्क तक नहीं आ रहे हैं। हाँ वाकई में नेटवर्क नहीं है। एक बात सोच के देखो, किसी को पता तक नहीं चल सकता कि हम कहाँ हैं। लेकिन विपुल, ये तो अच्छी बात है ना, इसे तो कहते हैं प्राइवेसी। या
पीहू? पीहू! क्या नाम है आपका बेटी? पीहू बेटा कैसे हो पीहू? बच्ची एकदम डर सी गई। मैं यहाँ खाना बनाती हूँ, किशोर की मम्मी। Okay. Let's go. Come. एक मिनट, डिनर का टाइम 8 से 10 है। जी। टाइम पे पहुंच जाइएगा। आपको कुछ स्पेशल चाहिए क्या? नहीं, आप जो बनाएंगे हम खा लेंगे, बस वेजिटेरियन हो। जी नमस्ते। यार भूख के मारे ना मेरा दम निकला जा रहा है यार, सीरियसली। पीहू को भी भूख लगी है ना? वाओ, और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मतलब ये सारा खाना हमारे लिए। इसे कहते हैं जंगल में मंगल। लेट्स गो। तुम पीहू बिठाओ, मैं देखता हूँ खाने में क्या क्या है। ठीक, चलो पीहू, पापा खाना लेकर आएंगे। सर आज मैं आपका वेटर हूँ सर। और ये छोटी सी गुड़िया के लिए भी हम सूप लेकर आए। यार ये आदमी है भूत, कहीं से भी टपक पड़ता है। छोड़ो ना ये सब, देखो ना ये सब भी इंक्लूडेड है 4 डे चार्जेस में। क्या बात है यार, चलो ना खाना खाते हैं। पीहू तुम सूप पियो। पीहू का खाना आ गया। पीहू क्या खाएगी? परांठा। क्या दाल है, वाह मजा आ गया। तुम भी कभी ट्राई करो ना ऐसी दाल बनाना। जैसे कि मैं बनाती ही नहीं हूँ ना। मैं बनाती ऐसी दाल क्या? नहीं। आइसक्रीम सर। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। तुम कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो? खूबी कोई हमसे न हो जाए। भैया यार तुम्हारा केबल नहीं चल रहा है, फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, क्या चक्कर है ये? गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी केबल डाउन है और मोबाइल का नेटवर्क तो अपनी मर्जी से ही चलता है ना। ओनर कौन है यहाँ का? सर जी ओनर क्या, यहाँ का बेल बॉय, यहाँ का वेटर, सब कुछ मैं हूँ। और मेरी माँ कुक, मैं और मेरी माँ हम दोनों ही हैं। अच्छा भैया मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आसपास कोई घूमने के लिए जगह है क्या? ऐसी तो कोई जगह नहीं। हाँ, खंडर। खंडर? हाँ, मतलब पहले किला था, अब खंडर हो गया है। अच्छा कहाँ है? बाहर। थैंक यू। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। क्या हुआ? पता चला हम कहाँ घूमने जा सकते हैं? यार वो गाना कैसे गा रहा था? कौन सा गाना? प्राची वोंट बिलीव इट, मुझे पता नहीं क्या हुआ। वो नीचे वो क्या नाम उसका, किशोर, पता है कौन सा गाना गा रहा था? रूप तेरा मस्ताना। विपुल अब गा रहा था तो क्या हो गया? और वैसे भी विपुल, एक तुम ही तो अकेले किशोर दा और पंचन दा के फैन नहीं हो सकते ना? प्राची आई एम टेलिंग यू, कुछ गड़बड़ है। उफ़ो विपुल, तुम कितना शक करते हो।
यार प्राची तुम बताओ ना, तुमने कभी ऐसा होटल देखा है? ऐसी दीवारें, ऐसी पेंटिंग और ये जोकर, ऐसा लगता है कि मुझे ही घूर रहा हो जैसे। मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं आती? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है प्राची, कुछ तो है। कुछ तो है जो यहाँ पे गड़बड़ है। मुझे बहुत डर सा लगता है। यहाँ पे बहुत अजीब सी वाइब है। खेल शुरू। लेकिन इस खेल का रिजल्ट तो मैं बहुत पहले से ही जानता हूं। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहां क्या देखना है, क्या खाना है, कहाँ घूमना है, सबके बारे में पूरी तरह से रिसर्च करते हैं। तो फिर जिस होटल में हम ठहरने वाले हैं उसके बारे में इतना क्यों नहीं सोचते? हम कम से कम इंटरनेट पर तो उसके रिव्यूज पढ़ ही सकते हैं। हम जब भी किसी होटल में चेक इन करते हैं तो एक तरह से उन लोगों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। हमारा यूं निर्भर होना भी एक बड़ी भूल बन जाता है। जब कोई आपराधिक या गलत घटना हमें या हमारे परिवार को अपना शिकार बना ले, तब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। यहाँ इस होटल में कुछ गलत चीजें तो जरूर हो रही थी। आज जहाँ किसी की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर तक खींचना कानूनी अपराध माना जाता है, वहां ये आदमी बिना किसी डर या शर्म के उस परिवार की प्राइवेट लाइफ में ताका झांकी कर रहा था। सोच के देखिए, आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएं और आपको कोई अंदाजा भी ना लगे कि किसी ने आपके बेडरूम में कैमरा लगाया है और आपको चोरी छिपे देख रहा है। पीयू कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, हमें निकलना है। देखो मुझे कितना कितना मजा आ रहा है। पता नहीं इस बार तू क्या करने वाला है। पापा, किशोर अंकल के कमरे में टीवी चल रहा था, हमारे कमरे में क्यों नहीं चल रहा टीवी? बेटा क्योंकि मम्मी ने होटल के पैसे कम कराए थे ना, इसलिए उन्होंने कनेक्शन ही काट दिया। विपुल अच्छा चलो मम्मी को खंडर दिखा के लाएं आज। चले, लेट्स गो। वैसे आज खंडर घूम में मजा तो आ गया। और खाना कितना अच्छा था। विपुल, तुम भी उनको सुनाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। लाइट को क्या हुआ यार? ऐसे तो नहीं चलेगा। कहाँ ढूंढूं माँ बेटे को यार? किशोर, किशोर! पीयू, ये दोनों कहाँ चले गए? किशोर, किशोर! कहाँ मर गया यार ये?
सर मैं आप ही के पास आ रहा था मोमबत्ती देने। सर क्या हुआ? कुछ हुआ सर? नहीं। गुड नाइट सर। सर कभी कभी मौसम खराब हो जाता है ना तो लाइट ट्रिप हो जाती है, मैं वही देखने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। पीहू, विपुल, पीहू, पीहू। गुड़िया रानी बड़ी सयानी, पीती दूध बताती पानी। हीना की डॉल है, पिछले साल आई थी, तुम्हारी जैसी थी, छोटी सी 6 साल की। ये क्या हो रहा है? मम्मा मम्मा देखो, इन्होंने मुझे डॉल दी, क्यूट है ना? लीजिए अपनी डॉल। वो बच्ची लाइट चली गई थी, शायद इसलिए डर कर यहाँ आई थी। मैं तो बस उसे बातों में लगा रही थी। चलो। हाँ, अब लाइट भी आ गई है। वो तूफान की वजह से आती जाती रहती है, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन मेरा बेटा किशोर इन सब चीज़ों में बड़ा तेज है। देखा, लाइट ठीक कर दी। वैसे तो वो बचपन से पढ़ाई में भी बहुत होशियार था, इंजीनियर ज़रूर बन गया होता अगर उसके पापा। कब हुआ? नहीं, उनकी डेथ नहीं हुई थी। वो तो एक दिन घर से चले गए और वापस ही नहीं आए। बस उसी दिन से किशोर खोया खोया सा गुमसुम रहने लगा। जी कब की बात है? बहुत सालों पहले की बात है मैडम, जब किशोर इतना सा था, बिल्कुल अपनी पीहू की तरह। 6 साल का। हम कमरे में जा रहे हैं, चलो। गुड़िया रानी बड़ी सयानी, पीती दूध। विपुल, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था ना, यहाँ पे नहीं रुकते, तुम्हें जिद थी। अरे अगर उस रिजॉर्ट की बुकिंग कैंसिल ना होती तो हम लोग यहाँ थोड़ी आते, और मुझे क्या पता था कि ये तो अजीब लोग हमें मिल जाएंगे। बहुत अजीब है। सबसे अजीब तो वो रजिस्टर था जिसमें इकलौता नाम था हमारा। हर चीज़ यहाँ पे अजीब है। यहाँ की पेंटिंग्स, दीवारें और यहाँ के लोग, सब कुछ बहुत वियर्ड है यहाँ पे। मुझे ना अजीब सी फीलिंग हो रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, और बहुत कर ली हमने छुट्टियाँ। प्लीज ना मुझे घर ले चलो। प्राची, इतनी रात को तुम पागल हो गई हो क्या? तो क्या हुआ, चलते हैं ना हम लोग, और पीहू को तो हम सोते हुए ले जा सकते हैं ना गाड़ी में, और पैकिंग मैं भी कर लूंगी। देखो प्राची, कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली सोचो, अभी 2-4 घंटे में दिन निकल आएगा, आराम से निकल जाएंगे। और 2-4 घंटे की तो बात है, तब तक उन कार्टून में झेल सकते हैं ना। ये लीजिए, अकाउंट क्लियर हो गया ना? सर अकाउंट तो क्लियर हो गया सर, लेकिन इतनी जल्दी क्या है सर? नहीं, एक्चुअली 2 दिन बहुत थे। सर हमारे से कोई गलती हो गई सर। नहीं, आपकी। हाँ तो फिर रुकिए ना सर, 2 दिन और हमें सेवा का मौका दीजिए ना मैडम, बोलिए ना, रुकिए ना। हाँ नहीं, अभी तो नहीं रुक पाएंगे। अभी छुट्टियां हमारी से 2 दिन की थी, तो अभी घर जाना है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का रुकेंगे वापस। थैंक यू। हाँ चलो बेटा। फाइनली घर जा रहे हैं ना। अब इससे क्या हुआ यार? क्या हुआ? चेक करना पड़ेगा। ठीक है यार। ओ माय गॉड, ये क्या है?
विपुल क्या हुआ? अरे यार पूरा ऑयल लीक कर गया। अब क्या करेंगे? आई हैव नो आइडिया। सर ये क्या हो गया सर? सर अब क्या करें सर? अब आज तो गाड़ी बनेगी नहीं सर। आपको पता है ना, जिनसे मैंने गाड़ी बनवाई थी वो आज छुट्टी पे गया है सर। फ्राइडे है ना, और गाड़ी सिर्फ कल ही बन सकती है सर। और जैसे आता है सबसे पहले मैं आपकी गाड़ी बनाऊंगा और फिर आप कल चले जाना, ठीक है? हाँ मैडम, मैं सामान लेता हूँ सर। सर मना मत कीजिएगा, मैं सामान लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। कोई ऑप्शन है और हमारे पास? आइए सर, आइए आइए सर। आज मैं आपके लिए वेज खाना बनाऊंगा। वेज मशरूम पुलाव विद चीज इतनी अच्छी बनाता हूँ सर, आप क्या बात करोगे। और दूसरी बात, छोटी के लिए बनाऊंगा मैं वेज पिज्जा। अच्छा ये पता चल गया यहाँ पे लीकेज है सर। रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो जाती तो क्या होता सर? एक तो अंधेरा। हाँ आइए आइए सर, आइए। पता नहीं कौन सी मनहूस गाड़ी थी कि मैं यहाँ पे आया था। सारी मेरी गलती, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। और ये किशोर भूत की तरह आगे पीछे घूमता रहता है। यस सर, नो सर। और ये पेंटिंग देखते मुझे उसकी याद आती है। ऐसा लगता है मेरी तरफ देख रही हो। सबसे पहले तो मैं इस पेंटिंग को ठीक करूंगा। इसका मतलब यहाँ पे ये सब चल रहा था। विपुल ये सब क्या है? ये हमें रिकॉर्ड कर रहा है। Exactly. तभी उसको वो गाना भी बता था। इसका मतलब वो हमें हर वक्त रिकॉर्ड कर रहा था। तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे न हो जाए। और कितनी देर चलेगा ये खेल? तुम भी ना माँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। विपुल अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? ये किधर भाग गए दोनों? हीरोइन आ गई। पर ऐसे रिकॉर्ड करना तो इलीगल है ना? देखो तो खुल जाएगा। वेलकम। वेलकम टू द होटल हेल्थ। वेलकम। वेलकम टू द होटल हेल्थ। ये क्या बकवास है? What the hell is this? ये दरवाजा बंद क्यों है? बताता हूँ। एक सवाल। सबसे पहले तुम चुपचाप बैठ जाओ। बैठ जाओ।
बैठ गए। अब ये हुई ना बात। हाँ, अब क्या बोल रहे थे, बोलो। तूने मैं बंद क्यों किया हुआ है? एक पुलिस फोन करूंगा ना, अंदर हो जाएगा तू। ये क्या पागलों की तरह हंस रहा है? जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें छोड़ दो। क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम लोग तो बाहर चले गए घूमने के लिए। कुछ था? अंधेर, जंगल। हमारे विपुल भाई तो 2 दिन में बोर हो गए। अब वो 2 दिन में बोर हो सकते हैं तो फिर मेरी हालत क्या होगी? और तुम्हारे जैसे लोग ही मुझे एंटरटेन करते हैं। अब फिर भी तुम पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज हमें जाने दो। तुम समझा करो मेरी सिचुएशन। कैसे जाने दो तुम्हें? तुम मेरी फेवरेट फैमिली हो, छोटी फैमिली, प्यारी फैमिली, जो पूरे 1 साल के बाद आई है मेरे पास। इतनी अच्छी फैमिली को जाने दो। और देखो एज भी एकदम परफेक्ट है, 6 साल। बढ़िया परिवार हो तो तुम्हारे जैसा हो, हैप्पी फैमिली। तुम चाहते क्या हो? किशोर, बात कर मुझसे। हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। किशोर, किशोर मुझसे बात कर। मेरी फैमिली कहाँ पे? मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। देख, अगर मेरी फैमिली को छुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे प्लीज मेरी फैमिली के पास जाने दे, प्लीज। किशोर, मुझे बात कर, बात कर। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? मम्मा, मुझे पापा चाहिए। वेलकम बैक लिटिल प्यारी फैमिली। कैसा लगा मेरा गाना? तुम लोग ने मुझे इतना एंटरटेन किया, अच्छा मैं भी एंटरटेन कर देता हूँ। देखो ना, मेरी बेटी को देख के तुम्हें दया भी नहीं आ रही। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया रानी ने कुछ नहीं खाया? कैसी माँ हो तुम? हाँ, चलो फ्रिज खोलो, उसमें 4 बोतल पानी और 6 सेब है। और सेब सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और खास करके बच्चों के लिए। जाओ। भाड़ में जाए तुम्हारे सेब। क्या? प्लीज प्लीज
प्लीज हमें विपुल के पास जाने दो, नहीं तो मेरी बेटी रोती रहेगी। तुम हमें क्यों तड़पा रहे हो? मजा आती है मुझे तड़पाने। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, हम तुम्हें सब दे देंगे। हमारे पास जितना भी पैसा है ना, हम दे देंगे। हमारी गाड़ी भी तुम्हें दे देंगे, और मेरी जितनी ज्वेलरी भी ना, तुम सब ले लो। हमें यहाँ से जाने दो। ऐसा? अच्छा, यानी ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी नजरों में इतना नीच और इतना गिरा हुआ हूँ। विपुल, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम्हारी बीवी मुझे क्या बोलती है कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ वो पैसों के लिए कर रहा हूँ। मतलब मैं तुम्हारी बीवी की नजरों में इतना हल्कट हूँ। देखो किशोर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो, हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करो। पता नहीं तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये रिश्ते नाते, ये दुनियादारी, ये सब मोह माया है, समझ लो। और इस चक्रव्यूह से तुम्हें कैसे भी करके निकलना है, तुम्हें आजाद होना है, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है मेरी जिंदगी का यही मकसद है, और मैं इसलिए बना हूं कि मैं तुम जैसे लोगों की मदद करूं, मैं तुम्हें आजाद करूं, समझे? तुम डरो मत, अंत में ज्यादा दर्द नहीं होता है। किशोर, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो। देखो, मैं तुम्हें बस हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। देखो, मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। देखो, मेरी छोटी बच्ची है, मुझे प्लीज जाने दो। आपको पता है मेरे पिताजी थे, वो बचपन में छोड़कर मुझे चले गए जब मैं 6 साल का था। बहुत तकलीफ हुई मुझे, अभी भी होती है तकलीफ, अभी भी होती है। लेकिन तभी मैं समझ गया था कि मेरी मंजिल क्या है। ये तुम लोग मेरी मंजिल हो। मैंने ऐसे कितने परिवारों को मुक्ति दी है। देखो, आजाद होने के लिए मरना तो पड़ता है ना, वो लोग भी मरे थे, और तुम लोगों को भी मरना तो पड़ेगा ही। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, ऐसा मत करना। देखो किशोर, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें हाथ छोड़ता हूँ। देखो, तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा। देखो, तुम जो चाहते हो मैं करूंगा। तुम जो चाहते हो मैं करूंगा। तुम चाहो तो मैं बख्श सकते हो। किशोर प्लीज आप प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इतने अच्छे से दया की भीख मेरे से मांग सकते हो। मांग के देखो, मेरा दिल बड़ा नाजुक है, पिघल गया तो पिघल गया। बक करता है। बेटा, इस चक्कर में तुमने खाना पीना ही छोड़ दिया। चलो खाना खा लो। मेरा असली दोस्त तो ये देखो कैसा, देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। देखो, इसको क्या लगता है मालूम है मम्मी? इसको लगता है कि मैं ना उसको माफ कर दूंगा, वो जाने दूंगा। इसलिए कौन सुनेगा इसकी बकवास, इसलिए बंद कर दिया मैंने। भूख लगी हो? और मम्मा घर जाके क्या बनाएंगी? चीज मशरूम पिज्जा। और इसमें क्या डालती है मम्मा? एक काम करते हैं, हम लोग हिकरी डिकरी खेलते हैं। हिकरी डिकरी डॉग, which color you want? येलो। येलो। ओ, ये तो वाइट। येलो कहाँ? ये तो पिंक है, वाइट है। येलो। क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? खुश क्यों है लोग? वो भी नहीं रहे। क्या ये भूल तो नहीं गए कि मैं इन्हें 2 मिनट में 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ? क्या हंस क्या रहा है तू?
हंसना बंद कर, हंसना बंद कर। देख, मैं कुछ भी कर दूंगा, हंसना बंद कर। अरे हंसू नहीं तो करूँ क्या? हाँ? देख अपने आप को देख। क्या देखूं? क्या देखूं? क्या देखूं मैं देखूं? तेरे पे तो दुनिया हंसेगी। पता है क्यों? क्योंकि तू कायर है। और नहीं तो क्या, कायर। अगर हिम्मत होती तो सामने आता। ये क्या खिलौनों से बातें करता है? हाँ? खिलौने? कौन से खिलौने? हाँ, ये कैमरा, ये टीवी, ये सब खिलौने हैं ना। अगर हिम्मत होती तो सामने आता, मगर तू सामने नहीं आएगा क्योंकि कायरों में हिम्मत तो होती नहीं है। तू बड़बड़ करना बंद कर, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तेरे पूरे खानदान को मार डालूंगा। मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। मार। सुन तूने एक बात बता, कहीं तेरे पापा तुझे इसलिए छोड़ के तो नहीं चले गए थे? पापा का नाम कायर है तू। ऐसे बच्चों को तो कोई भी पसंद नहीं करता। मेरे बाप के बारे में नहीं बोलने का। और आज तक वापस नहीं आया ना। किशोर, कायर है तू। देखना चाहता है ना? मुझे कायर बोल रहा है। मैं तेरे खानदान को मैं कुछ नहीं कर सकता ना। कायर बोलता है ना तू मुझे? मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू मेरे सामने नहीं आएगा क्योंकि तू कायर है। कायर बोला है? मेरे बाप की तरह निकल, बाहर निकल। हाँ, बाहर निकल। देख किधर है? बाहर छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं। पूरी किशन, बेटा क्या हुआ? संभालो किशन। चलो चलो। किशोर, संभालो किशोर। बेटा, अरे सुनो। सबसे पहले तेरे को मारूंगा मैं। कौन चलूंगा? ये छोटी सी फैमिली इतना बड़ा जंगल में नहीं जा सकते। अरे इतने लोगों को मारा है, तुम्हें इस फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। किधर है? नहीं भागने दूंगा। तेरे हाथ के छोटे छोटे करूंगा मैं। राजी तुम जाओ यहाँ से। राजी तुम जाओ यहाँ से। राजी को कायर बोलता है। कायर मुझे कायर बोलता है। बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हो गया? बेटा नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा नहीं। किशन, किशन, अरे कोई है? बेटा नहीं नहीं नहीं।
खतरा और मुसीबत कभी न्योता देने पर नहीं आते, मगर हम सावधान रहें तो हम आने वाले खतरे को पहले ही देख सकते हैं। अगर विपुल और प्राची ने उस होटल के सुनसान जगह पर होने, होटल के अंदर किसी और गेस्ट के ना होने और बेवजह के भारी डिस्काउंट्स जैसी बातों को नजरअंदाज ना किया होता तो शायद वो आने वाली मुसीबत को देख पाते। पर क्या वो मेरे या आपसे अलग थे? क्या हम लोग भी भारी डिस्काउंट्स के चलते इन्हीं सब बातों को इग्नोर नहीं कर देते? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कुछ भी फ्री नहीं होता है। विपुल के बार बार कहने पर भी डिस्काउंट्स के लालच में प्राची ने सब खतरों को नजरअंदाज तो कर दिया, पर जब किशोर जैसे अपराधी के चलते उसकी फैमिली मुसीबत के घेरे में फंस गई, तब उसे अपने डिस्काउंट्स की असली कीमत का पता चला। अगली बार किसी भी होटल में चेक इन करने से पहले या किसी भी नई जगह जाने से पहले थोड़ा रिसर्च करें, उस जगह की जानकारी लें, चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और सावधान रहें। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ।